जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। सितंबर 2024 सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज हैं 3 फरवरी 2002। 3 फरवरी 2002 का ये मुरली है, अव्यक्त वाणी है। आज की मुरली का सार है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्तात्मा दिखाई देगी। बाबा ने कहा कि जो संपन्न होता है उनकी निशानी क्या है? सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्तात्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। सबसे पहले क्या बोला बाबा ने? ज्ञान का खजाना है। तो ज्ञान के खजाने से क्या है? इस समय भी आप अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल फूल समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त हो। है मुक्त? बाबा ने पूछा, है मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। बाबा कहे कि ये जो मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, ये क्या है? ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तू आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, बाबा कहे अपने को देखो कि योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान।
तो सर्वशक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। बाबा ने कहा कि अगर कमी है तो अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशी बनेंगे? बाबा ने पूछा, चंद्रवंशी बनेंगे? बाबा ने कहा कि बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह तो बाप दादा चिटचैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकम स्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। आज बाबा ने क्या कहा कि है लक्ष्य जब सूर्यवंशी का, तो फिर परसेंटेज में यदि कोई कमी आज भी है तो उसे अभी ही भर सकते हो। तो अगर समस्याओं अनुसार, परिस्थितियों अनुसार परसेंटेज कम रह गया तो बाबा ने कहा कि 14 कला बन जाएंगे, अर्थात सूर्यवंशी की जगह चंद्रवंशी में आ जाएंगे। इसीलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो अब कब नहीं कहो अब, कब हो जाएगा कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो नहीं, बाबा कहते होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। क्या कहा बाबा ने? होना तो है नहीं, अभी अभी करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसीलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो बाबा बोले कि जो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा होता है। गुणों में भी जैसे सर्वशक्तियाँ हैं, ऐसे ही सर्वगुण हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्वगुण हैं। तो सर्वगुण हैं, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? पूछते हैं बाबा कि एक गुण कम हुआ तो कहा चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है? पूछा है जमा?
कौन से गुण की कमी है उसको चेक करो, चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। आज बाबा ने ज्ञान, योग, गुण अर्थात धारणाओं और सेवा का खजाना चेक किया। तो बाबा बोले चौथी बात है सेवा। तो सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है ना। सेवा की रिजल्ट क्या बोला बाबा ने, यदि खुशी नहीं हुई यथार्थ, तो यथार्थ सेवा भी नहीं की। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती है। तो सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे। यह नहीं ये नहीं, बाबा ने कहा यह नहीं ये और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना खुशी। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई। बाबा ने कहा और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई। और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में भी आना ही होगा। बाबा कहते हैं कि जब विश्व पर राज्य करना है तो संबंध में भी आना होगा, इसीलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। तो बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा। क्या बोला बाबा ने? दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट अर्थात हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिसकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आओ नहीं आओ, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है कि ज्यादा मीठे पर चींटी बहुत आती है, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसीलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देहाभिमान आ जाता है, सोमान
और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। क्यों देह अभिमान का कारण बताया? स्वमान। स्वमान में कमी हो जाती है तो देह अभिमान कारण बन जाता है। तो देह अभिमान के लिए बाबा ने कहा, तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? बाबा ने कहा देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। मैं। अच्छा, तो कितनी बारी मैं करते हो? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलूं तो क्या करेंगे? यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। अब मैं शब्द में मैं आत्मा तो हो गई, लेकिन अब मैं कौन सी आत्मा हूं? आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। मैं निराकार आत्मा ने साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। कितना सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह अभिमान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं कौन सी आत्मा हूं? आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है? और जितना बारी मैं शब्द यूज करते हो, उतना बारी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है। आज यूथ ग्रुप आया है। यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसीलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण 100 देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? बाबा ने पूछा, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते? यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ?
बाबा कहते हैं कि ऐसे हो यूथ, हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाप दादा खुश है, हाथ उठाना यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं कि यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। देखो, ऐसा नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो, मैं कौन? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? तो कहा विजयी रत्न। विजयी रत्न है ना। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो असंभव बाबा ने बोला, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार, वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। जो द्वापर कलयुग के संस्कार, वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं, नहीं है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार हैं, सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दें, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियाँ करेंगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन 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 भी है, ज़्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुवन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह। तो ऐसे तैयार हैं, करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो। तो ऐसे ही हाथ नहीं उठाओ, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ। तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसका इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हाल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे। देखो, यह कुमार है, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी
नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। तो यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, इंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय यही अभ्यास हर समय बीच बीच में, बाबा ने कहा, करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा। कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न, समस्याओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर, मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर सुनते हैं आज का वरदान। बाबा ने कहा, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसीलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते।